हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो 5G स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएगा, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है Mi 11 Lite NE जो फिलहाल अभी भी इंडिया में आज लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा सैमसंग की तरफ है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो प्राइस रेंज है वो भी आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर इस दो ब्रांड के साथ में आपको कोई भी फोन लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए इसे बता जाऊंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहले आती दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो यहाँ पे Mi 11 Lite NE में आपको 6.55 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये एक नॉर्मल डिस्प्ले नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको 10 बिट कलर वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में 19 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। 20:9 का एक्सपर्ट रेशियो, कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है, और 6.8 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है। यानी कि स्टाइलिश फोन है, और आपको डिजाइन लुक्स वाइज ये फोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है, और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में भी आपको 6.7 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे HDR10+ का सर्टिफिकेशन, 20:9 का एक्सपर्ट रेशियो, और फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले वो एमोलेड स्क्रीन है, लेकिन यहाँ पे जो 10 बिट कलर वाली डिस्प्ले स्पेशली जो मेंशन Xiaomi ने किया Mi 11 Lite NE में, वो थोड़ी सी एडवांस हो जाती है यहाँ पे एज कंपेयर करें यहाँ पे M52 5G से। हालांकि जो गैलेक्सी M52 5G की जो डिस्प्ले वो भी आपको सुपर एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो कलर्स थोड़े से अच्छे भी देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इक्वल है। अगर आपको 10 बिट कलर वाली डिस्प्ले चाहिए, थोड़ा सा अलग से एक्सपीरियंस करना है एमोलेड स्क्रीन के मामले में, तो यहाँ पे Xiaomi का Mi 11 Lite NE परचेस कर सकते हो। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे सैमसंग का फोन है, तो उसका भी डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो मैंने पहले बताया यहाँ पे सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन का 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 5G चिपसेट है, 6 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी में काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और इसमें आपको एड्रीनो का 642 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे इक्वल देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क यहाँ पे हो सकता है तो सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन है, बाकी ऑल ओवर मल्टीटास्किंग गेमिंग जो भी है काम, वो यहाँ पे दोनों में सेम ही देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की बदलेंगे। यहाँ पे Xiaomi के Mi 11 Lite NE में आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि सेम वेरिएंट आपको गैलेक्सी M52 5G में भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कोई भी रैम और स्टोरेज में फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक फर्क है, Xiaomi के Mi 11 Lite NE में आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वहीं पे आपको बता दें जो गैलेक्सी M52 5G उसमें आपको मिलता है वो LPDDR4x RAM का सपोर्ट और eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली स्टोरेज ऑप्शन जो उसका वर्जन है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का देखने को मिल जाता है Mi 11 Lite NE में एज कंपेयर टू गैलेक्सी M52 5G। दोनों में आपको एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलता है गैलेक्सी M52 5G और यहाँ पे Mi 11 Lite NE दोनों में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि डेडिकेटेड नहीं है, तो ये बात ध्यान रखेगा। तो रैम और स्टोरेज के मामले में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बेटर यहाँ पे Mi 11 Lite NE में हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, बता देंगे Mi 11 Lite NE में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 5 मेगापिक्सल का आपको टेली मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, और 10 तक की 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M52 5G उसमें थोड़ा सा बेटर कैमरा देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी लेंस है वो तो दोनों में सेम ही है। दूसरा आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि दोनों में आपको मैक्रो सेम जैसा देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस में हो जाता है, तो अल्ट्रा वाइड लेंस थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है कि गैलेक्सी M52 5G में देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको 4K और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 16 fps तक का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है EIS ऑप्शन के साथ में। तो दोनों में आपको रियर कैमरा के मामले में ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे पर्सनली अच्छा लगा यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। हालांकि यहाँ पे Mi 11 Lite का जो कैमरा है NE का वो भी अच्छा है, एडवांस है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो टिपिकल देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको गैलेक्सी M52 5G में जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो थोड़ा सा बेटर मिल जाता है एज कंपेयर टू Mi 11 Lite NE। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, बताते हैं यहाँ पे Mi 11 Lite NE में आपको 20 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.24 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M52 5G उसमें आपको 32 मेगापिक्सल की
पंचुअल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा और 10 तक की 30 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे बता चाहूंगा ऑन द पेपर बात करें तो मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले ऑब्वियसली गैलेक्सी M52 5G का जो सेल्फी कैमरा वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Mi 11 Lite NE। तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा के मामले में मैं यहाँ पे इतना ही बता दूंगा, ऑप्टिमाइजेशन में फर्क होगा तो अच्छा खासा कैमरा Mi 11 Lite का भी अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑन द पेपर ही बात करें तो ऑब्वियसली गैलेक्सी M52 का जो कैमरा है सेल्फी कैमरा वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की बता दूंगा। Mi 11 Lite NE में आपको 4215 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स जिसमें आपको MIUI 12.5 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एड्स भर के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको Samsung Galaxy M52 5G में आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, तो बैटरी कंसीडरिंग बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू Mi 11 Lite NE के मुकाबले। और यहाँ पे भी आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि बता दें यहाँ पे 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिलता है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन फास्ट चार्जिंग के मामले ऑब्वियसली Mi 11 Lite NE है वो थोड़ा सा बेटर होता है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं यहाँ पे भी आपको Android 11 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको One UI 3.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन सैमसंग के आते हैं उसमें आपको एड्स या ब्लोटवेयर भर के देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सॉफ्टवेयर इसका भी बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है सैमसंग के फोन में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की वजह, दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर मिल जाती है, ज्यादा अंतर नहीं है। नॉर्मल सेंसर पर सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ड्यूल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ का 5.0 और 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। NFC ड्यूल 5G का सपोर्ट और 11 5G बैंड्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में। लेकिन एक फर्क है, Mi 11 Lite NE में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। हालांकि इसकी बैटरी एक दिन आराम से चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। अगर आप हार्ड यूजेज करते हो तो थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है बैटरी बैकअप। हालांकि इसका जो बैटरी बैकअप के मुकाबले ऑब्वियसली सैमसंग का फोन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है, बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर रेंज और प्राइस की बताते होंगे। यहाँ पे Mi 11 Lite NE 5G में आपको 4 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है इसकी प्राइस 27,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 29,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है। और इसकी जो सेलिंग है वो 3 अक्टूबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी अमेजन पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे Samsung Galaxy M52 5G उसमें भी आपको तीन अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे 2 ही कलर है और यहाँ पे भी आपको सेम प्राइस ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे प्राइस में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता दोनों ही स्मार्टफोन में, और दोनों ही स्मार्टफोन की जो सेलिंग है वो 3 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी तो अमेजन पे, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देगा, वहां से परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा फोन लेना चाहे, तो पहली बात प्राइस दोनों में सेम है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फोन पसंद आता है। हालांकि बताते हैं जो कंपनी वाइज आप देखने चाहे, ब्रांड वैल्यू देखने जाए तो सैमसंग का फोन परचेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे डिजाइन वाइज आपको फोन अच्छा खासा चाहिए, लुक्स वाइज फोन अच्छा खासा चाहिए, तो यहाँ पे आप Mi 11 Lite NE को कंसीडर कर सकते हो। हालांकि Mi 11 Lite में आपको रैम और स्टोरेज है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी बेटर, ज्यादा अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे कोई फर्क नहीं है डिस्प्ले के मामले में। डिस्प्ले में जो रिफ्रेश रेट है ऑब्वियसली यहाँ पे Samsung Galaxy M52 5G में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Mi 11 Lite NE में आपको सिर्फ 19 हर्ट्ज का आपको देखने को मिलता है। तो रिफ्रेश रेट के मामले में अगर कोई स्मार्टफोन परचेस करना हो तो Galaxy M52 5G को कंसीडर कर सकते हो। कैमरा सेक्शन यहाँ पे मुझे पर्सनली यहाँ पे सैमसंग का फोन का लगा, ना कि Mi 11 Lite NE का। Mi 11 Lite NE का जो कैमरा है वो आपको टिपिकल देखने को मिल जाता है, जो Xiaomi के किसी भी फोन में देखने को मिलता है, लेकिन जो सैमसंग का फोन का जो कैमरा है वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा फोन है। आपको डिजाइन वाइज फोन चाहिए तो ही यहाँ पे Xiaomi का फोन ले सकते हो। बाकी यहाँ पे सैमसंग का फोन में आपको थोड़ी बहुत आपको स्पेक्स अच्छी चाहिए तो यहाँ पे सैमसंग का फोन कंसीडर कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।